नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़े बयान के साथ शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबर भोपाल से। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, उनका यह बयान मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठाए हैं। मॉडर्न एजुकेशन बच्चों के चरित्र को खराब कर रहा है, यह कहना है ठाकुर का। सवाल उठाते हुए उन्हें कोई भय नहीं है। विद्या के मंदिरों में बॉलीवुड के गानों पर डांस बंद हो। गंदे विचारों से विद्या के मंदिर अशुद्ध हो रहे हैं। स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानियों और भगवान के चरित्र पर कार्यक्रम हो। तो भोपाल में कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने ये बयान दिया है, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका यह भी कहना है कि इससे बच्चों का चरित्र खराब हो रहा है और बॉलीवुड के गाने विद्या के मंदिरों में इन पर डांस बंद हो, जो परफॉर्म किया जाता है वो बंद हो। अशुद्ध हो रहे हैं इन विचारों से विद्या के मंदिर। स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानियों, भगवान से जुड़े कार्यक्रम वो होने चाहिए। ये तमाम बातें कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कही हैं। बड़ा बयान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का। आज की मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है, यह मुझे कहते हुए कोई भी भय नहीं है। तो मुझे एक आग्रह करना है भारत सरकार से। स्कूल और कॉलेजों में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बहन बेटियों को नाचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी। वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं, अपने गंदे विचारों से अशुद्ध कर रहे हैं। और इधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर बयान दिया है। इंदौर में एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है। इसमें विजयवर्गीय कह रहे हैं कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि शूर्पणखा नजर आती हैं। और भी बातें उन्होंने कही, सुनवाते हैं आपको। सच में क्या भगवान की कसम, लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है एकदम। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चे को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। तो कपड़ों को लेकर ये बयान सामने आया है। नशे को लेकर भी उन्होंने इस मौके पर बयान दिया और कपड़ों को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो बयान लड़कियों को लेकर दे चुके हैं। वक्त को लेकर उन्होंने दिया था। इंदौर के ही कुछ समय पहले तस्वीरें आपने देखी, नशे की हालत में धुत लड़कियां हंगामा कर रही थी सड़क पर। इसे लेकर भी उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कहा। और कांग्रेस से अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, बहुत चिंतित हैं कैलाश विजयवर्गीय, और देवी का स्वरूप नहीं दिखता अगर लड़कियां गलत तरह के कपड़े पहनती हैं, बल्कि शूर्पणखा नजर आती हैं। आपका रिएक्शन जी। ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। इस तरह का बर्ताव संभ्रांत समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप किसी के कपड़ों के लिए फैसला करने वाले कोई अधिकार नहीं रखते हैं, और साथ ही किसी भी बच्ची के लिए, महिला को। चलिए अजय जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमें सीधी तस्वीरें दिखानी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुखोई विमान उड़ान भरने वाला है और इसमें है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं तेजपुर, असम, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, जहां से सुखोई में उड़ान भरने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हालांकि प्रतिभा पाटिल ने भी इस तरह से उड़ान भरी थी और अब
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने जा रही हैं असम के तेजपुर एयरफोर्स सुखोई 30 MK फाइटर जेट है ये। और इससे पहले का जो इतिहास देखा जाए, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम तत्कालीन राष्ट्रपति वो सुखोई में उड़ान भर चुके हैं। प्रतिभा पाटिल सुखोई में उड़ान भर चुकी हैं। और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यह तेजपुर है, तेजपुर से वो सुखोई में उड़ान भरेंगी। सुखोई 30 रूस में निर्मित। उड़ान के दौरान फ्यूल भरा जा सकता है। 12 टन तक युद्धक सामग्री। रफाल की तरह डबल इंजन जो इमरजेंसी में काम आते हैं। एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान। इस अद्भुत सुखोई में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले प्रतिभा पाटिल तत्कालीन राष्ट्रपति 2009 उन्होंने सुखोई में उड़ान भरी। उनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तत्कालीन राष्ट्रपति 2006 उन्होंने सुखोई में उड़ान भरी। और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन। अब एक और इतिहास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर, असम का तेजपुर एयरबेस, यहां से उड़ान भरने जा रही हैं। हालांकि सुखोई में यात्रा का एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है। निर्मला सीतारमण ने भी सुखोई में उड़ान भरी थी। रक्षा मंत्री की संभवतः उनके पास तब जिम्मेदारी थी। सुखोई 30 है ये, बेहद आधुनिक रूस में निर्मित सुखोई MKI। उड़ान के दौरान फ्यूल भरने की क्षमता, 12 टन तक युद्धक सामग्री, रफाल की तरह डबल इंजन इसमें लगे होते हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं असम के तेजपुर से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने के लिए तैयार। कुछ ही देर बाद कैमरे पर आपको वो रोमांचक तस्वीरें भी नजर आएंगी। सुखोई 30 उड़ान भरने के लिए तैयार। सुखोई में सफर का लंबा इतिहास है। दूसरी महिला राष्ट्रपति वो होंगी और तीसरी राष्ट्रपति होंगी जो सुखोई युद्धक विमान सुखोई में उड़ान भर रही हैं। ये आप देख रहे हैं 3 नंबर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके बगल में सुखोई आपको नजर आएगा। और अब उड़ान भरने के लिए यह तैयार है। दूसरे कैमरे के जरिए यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उड़ान भरने के लिए तैयार। लीजिए आवाज से रोमांच महसूस कीजिए। पल भर में सीधे आसमान। सुखोई जिसमें सवार है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की अभिभावक माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू।
सुखोई विमान रूस में निर्मित। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह, इनके बिगड़े बोल, फिर से बिगड़े बोल। रामानुजगंज में आयोजित किसान मोर्चे में अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। बीजेपी नेता रामविचार नेताम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बोले नहीं जा सकते। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बैंक कर्मियों के खिलाफ किसान मोर्चा ने यह धरना आयोजित किया था। इस विवादित बयान के बाद अब बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है। कि पत्नी से विवाद हुआ तो दूधा पर पत्नी को दिया, उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल राम विचार नेताम बलरामपुर में जाकर कि बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद के पैसे उनको मारिए। ये राम विचार नेताम लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए जहां बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है। कहावत है ना, कैसे मछली वाला आप क्या भैया, पुराना कहावत ना ना, 12 फीट थप्पड़ बैंक वाला के चोरवन के। और अब खबर रायपुर से है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर आया है। निश्चलानंद कह रहे हैं कि कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी का खंडन कर सकता है। जो होना है मैं वही कहता हूं और जो कहता हूं वही होना है, ये कह रहे हैं निश्चलानंद। जिस क्रम में हो रहा है मैं वही क्रम बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं शंकराचार्य निश्चलानंद। सुनिए, कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी का खंडन कर सकता है। जो होना है वही मैं कहता हूँ, जो कहता हूँ वही होना है। जिस क्रम से होना है उसी क्रम से मैं बोल रहा हूँ। आगे साईं बाबा को लेकर काफी विवाद हो रहा है। और इधर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। रायपुर वो पहुंचे और उन्होंने भी एक बयान दिया कि हमने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, पहले पता तो चले इसकी परिकल्पना क्या है। इसीलिए हम ऐसे किसी पक्ष में नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं, रामराज्य चाहिए, ये कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। ये बयान उन्होंने पहले भी दिया। धार्मिक उन्माद को लेकर उन्होंने कहा कि पहले समझना है कि धार्मिक उन्माद फैल रहा है या फैलाया जा रहा है। राजनीतिक दल ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और जब यह बात उन्होंने कही तो उनके गुरु की याद आ गई कई लोगों को, स्वरूपानंद सरस्वती। अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? आपत्तिजनक है इसका हटना। इधर बेमेतरा के साजा महामाया मंदिर के पुजारी पर ग्रामीणों ने तंत्र विद्या सिखाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि पुजारी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक को गर्भगृह में बंद कर दिया। ग्रामीणों को जानकारी लगी, इसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पुजारी का मुंह काला कर पैदल उसे लेकर ये थाने पहुंच गए। पुजारी को फिलहाल हिरासत में लिया गया, पूछताछ इससे की जा रही है।
बड़ी खबर नर्मदापुरम से पिता और दो बेटों ने एक युवक की पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लात, भूसे और पाइप से मारपीट करते पिता पुत्र इसमें नजर आ रहे हैं। मारपीट में युवक घायल हो गया है। विवाद की वजह साफ नहीं है। इटारसी की पूड़ी लाइन की ये घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी है। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें, नर्मदापुरम के इटारसी की ये तस्वीरें। पिता और दो बेटों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। लात, घूंसे, पाइप से मारपीट करते दिख रहे हैं पिता पुत्र। विवाद की वजह साफ नहीं है। तो तस्वीरें आपको नर्मदापुरम के इटारसी की हम दिखा रहे हैं इस वक्त। विवाद मारपीट में तब्दील हुआ। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि इस विवाद की वजह है क्या। इधर उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महिलाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। क्षिप्रा नदी के पास बड़नगर रोड पर भगवान शिव महापुराण कथा का 5वां दिन है। पंडाल में जगह को लेकर महिलाओं के दो गुट आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल ये विवाद शांत कराया, लेकिन तब तक वीडियो बन चुका था और वायरल होना शुरू हो चुका था। इधर भिंड के जिला अस्पताल में हुई है मारपीट। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। टेक्नीशियन से मारपीट की गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी मारपीट कैद हुई है। किस वजह से विवाद हुआ ये हालांकि साफ नहीं हो पाया। अस्पताल में मारपीट की ये तस्वीरें, ब्लड बैंक के टेक्नीशियन से मारपीट की गई। खबर सारंगगढ़ से, जहां बिलाईगढ़ में ओवरटेकिंग के चक्कर में हादसा हो गया। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार को गंभीर चोट आई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। भटगांव के मुख्य मार्ग की ये घटना है। सीसीटीवी में यह हादसा नजर आ रहा है। ओवरटेकिंग के चक्कर में कार ने, ये देखिए, दरअसल स्कूटी जो है वो कार से जा टकराई और कार उस वक्त ओवरटेक हो रही थी एक बड़े वाहन से। इधर निवाड़ी में एक ट्रक और मिनी ट्रक आपस में टकरा गए। ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि मिनी ट्रक का जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए इसे झांसी रेफर करना पड़ा है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रक और मिनी ट्रक टकरा गए। ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि मिनी ट्रक का जो ड्राइवर वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। झांसी रेफर करना पड़ा है। और अब बात करेंगे तबाही के शोले की। गर्मी के आते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दो जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिवपुर और जबलपुर की। शिवपुर के विजयनगर थाना इलाके में दुकान में गैस सिलेंडर फट गया। आग फैलती चली गई और 5 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। टीम ने समय रहते काबू किया, वरना जनहानि भी हो सकती थी। कई और दुकानें इसकी चपेट में आ सकती थीं। इधर जबलपुर के खमरिया थाना इलाके में जंगल के करीब झाड़ियों में आग लग गई है। दमकलें पहुंची, स्थानीय लोगों ने मदद की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गंगानगरी वाराणसी से कुछ कदम दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के तरछा चौबेपुर नाम का एक गांव है। यहां आम महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। इन स्वच्छता प्रहरियों का लक्ष्य है सेफ टॉयलेट्स फॉर ऑल और डायरिया नेट जीरो के जरिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से जुड़ी मौतों को रोकना। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो प्रोजेक्ट है डायरिया नेट जीरो और सेफर टॉयलेट फॉर ऑल, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में क्रियान्वित कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 10,475 स्वयंसेवी महिलाओं को स्वच्छता प्रहरी के रूप में तैयार किया है। हमारा सफर यहाँ से शुरू हुआ कि हम गाजीपुर गए थे ट्रेनिंग में, और वहीं हमारी डीसी मैडम है वो आई थी, हमसे मिली और बोली कि आप लोग को स्वास्थ्य विभाग में काम करना है,
स्वच्छता प्रहरी आप लोग बनेंगी। ये जो स्वच्छता प्रहरी महिलाएं हैं, इनकी भूमिका अपने आप में अद्भुत है। यह स्वयंसेवी के रूप में सुबह अपनी दिनचर्या का शुरुआत करती हैं। यह घर घर का भ्रमण करती हैं। हम साफ सफाई और डायरिया से बचने का उपाय बताते हैं कि दीदी आप लोग शौचालय साफ रखिए, आप भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। मेरा एक बेटा है 2 साल का, उसको ऐसे बीमारी होने लगी, जैसे उल्टी करने लगा, उसका पेट चलने लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि 2 से 3 बार बताई थी दीदी कि अगर बच्चे को दस्त होने लगे तो उसको ORS का घोल देना चाहिए और जिंक की गोली देना चाहिए। काफ़ी सुधार मिला, मतलब यही दीदी लोग बताए थे और मैंने अपना काम कर दिया। मेरा बच्चा स्वस्थ होकर घर आ गया। हार्पिक से शौचालय की नियमित सफाई। एक बात कही गई है ना कि स्वच्छता है अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। तो ये बात कहीं न कहीं हमारी स्वच्छता प्रहरी, ये जो महिलाएं हैं, वो चरितार्थ करती हैं कि हम धन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम सेहत नहीं खरीद सकते। हेल्दी हम जब साफ रखे टॉयलेट हरदम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।